वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरे पास में 3 क्यूरी आया है जिनका सॉल्यूशन मैं एक ही वीडियो में करने वाला हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाला हूं कि अगर 10 लाख रुपए के निवेश पे 13,000 रुपये का SWP लिया जाए तो किस प्रकार ये कैलकुलेशन काम करेगा, क्या ये संभव है, और अगर संभव है तो किस प्रकार संभव है। पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, वन टाइम 10 लाख रुपीज़ SWP ₹13,000 यानी 13,000 रुपये का हर महीने SWP शुरू करना है। नो हाउ इट विल बी पॉसिबल, ये किस प्रकार संभव होगा, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए एग्जाम्पल, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है 12%। उसका रीज़न है कि 10 साल के बाद में SWP शुरू करना है, इसीलिए मैंने 12% का यहाँ पे एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है। टेन्योर 10 ईयर्स। एज्यूम्ड मैच्योरिटी वैल्यू जो आती है वो 33,387 रुपया। इसी पैसे से SWP शुरू करना है, यानी जो टेन्योर है वो 10 साल का है। 10 साल के बाद में अगर SWP 13,000 रुपये से शुरू की जाए तो किस प्रकार ये कैलकुलेशन काम करेगा, कितना बैलेंस रहेगा, वो आपके सामने आ गया है। देखिए एग्जाम्पल, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे मैंने पकड़ा है 12%। लमसम आपके पास में पड़ा है 10 साल के बाद में 33,387 रुपया, और 13,000 रुपये का आपको SWP शुरू करना है, जो कि 10 साल के बाद में करना है। टेन्योर यहाँ पे 30 साल है, यानी लगातार 30 साल तक अगर आप SWP लेते हैं, और वो भी SWP 20% से अगर आप बढ़ाकर भी लेते हैं, तो ना सिर्फ आपको लगातार पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बल्कि एक रेगुलर इनकम भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे टोटल विड्रॉल होता है 1,82,52,000। भले ही आपका निवेश 10 लाख रुपए का है, लेकिन ये बाज़ार है, बाज़ार में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पे कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। इसीलिए मैंने यहाँ पे एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटेड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है। बैलेंस एट द एंड आप देखिए, उसके बावजूद भी 82,71,195 रुपया फिर भी बैलेंस पड़ा रह सकता है, अगर आपकी स्कीम ने 12% का भी कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर दिया तो। नंबर ऑफ विड्रॉल है 360 महीना, जो कि 30 साल होता है पूरा। एक्चुअल आपका इन्वेस्टमेंट है केवल 10 लाख रुपए का। SWP हर साल आपको यहाँ पे 20% के हिसाब से भी अगर आप बढ़ा कर लेते हैं तो भी आपके पास में भारी भरकम पैसा जमा रह सकता है, भले ही आपकी शुरुआत 13,000 से हुई है। लेकिन अगर आप 20% बढ़ा कर लेते हैं हर साल, तो फर्स्ट ईयर आपको 13,000, सेकेंड ईयर 15,600, थर्ड ईयर 18,200, चौथे साल से 20,800, पाँचवें साल से 23,400, छठे साल से 26,000, यानी जो 13,000 का सफ़र आपने शुरू किया था, छठे साल आते आते 26,000 पे अमाउंट पहुंच जाएगा, और 15वें साल में यही अमाउंट 49,400, और 30वें साल में 88,400 पे ये पहुंच जाएगा। भले ही आपका निवेश, आपके पॉकेट का पैसा केवल 10 लाख रुपया हो, लेकिन पेशेंस अगर आप रखेंगे तो इसी हिसाब से भारतीय बाज़ार ने रिटर्न डिलीवर किया है। हालांकि बाज़ार का इतिहास ये कहता है कि करीब 14 से 15% के बीच में एनुअलाइज रिटर्न भारतीय बाज़ार ने डिलीवर किया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे उससे भी कम केवल 12% के हिसाब से ही रिटर्न एज्यूम किया है।
टर्म देखिए 10 साल। अभी 10 साल का अगर आपका टारगेट है तो आपका निवेश किस प्रकार हो सकता है। मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, डिविडेंड यील्ड फंड है, जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये भी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। मल्टी एसेट फंड है, ये भी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। इसीलिए आपका जो निवेश है आपकी जोखिम क्षमता के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि मल्टी कैप में लगा दीजिए, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। बाज़ार गिर जाता है, बाज़ार की गिरावट में बहुत सारे निवेशकों का पेशेंस डगमगा जाता है। इसीलिए आपका जो भी निवेश है आपकी जोखिम क्षमता के हिसाब से ही होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप निवेश करते हैं तो सोचकर समझकर आपको निवेश करने की ज़रूरत होती है। इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन दूसरा देखिए, जो दूसरा क्वेरी मेरे पास में आया है, क्या 10 लाख के निवेश पे 30,000 रुपये हर महीने मिल सकता है। ये अमाउंट काफ़ी बड़ा दिखता है, लेकिन अगर इंस्टेंट निकाला जाए तो आपका पूरा पैसा यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। देखिए SWP होता क्या है। SWP का मतलब है कि जैसे चाहे वैसे आप विड्रॉल ले सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। AMC आपको कभी मना नहीं करेगी कि आप इतना पैसा मत विड्रॉ कीजिए। आपने भले ही 30,000 डिसाइड किया है, 30,000 शुरू भी हो जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जैसे फटाफट आपको पैसा ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपका जो विड्रॉल अमाउंट है वो यहाँ पे 1 साल का 3,60,000 है, जो कि 36% होता है। यानी किसी भी लिहाज से ये अमाउंट आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे पूरा का पूरा पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप तुरंत पैसा लेना शुरू करते हैं तो आपका पैसा पूरा का पूरा जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 36% विड्रॉल हो रहा है। अभी देखिए, आपको अगर विड्रॉ ही करना है तो एटलीस्ट आपके पास में 15 साल के पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप 15 साल का पेशेंस रखते हैं, इसी अमाउंट को आप 15 साल के बाद में अगर विड्रॉल चालू करते हैं तो 15 साल में एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ पे पकड़ा है 13%। तो आपका एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू आता है 69,55,366 रुपया। इसी पैसे से आप SWP शुरू कर सकते हैं। 69,55,366 रुपया 13% के हिसाब से अगर लगातार ग्रो करता है, आपकी स्कीम अगर लगातार रिटर्न देती है, SWP ₹30,000, यानी यहाँ पे आप 30,000 रुपये का SWP शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप 20% हर साल बढ़ाकर भी लेंगे तो मुझे उम्मीद है ना सिर्फ आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपने 15 साल का इंतज़ार किया है, 15 साल के बाद में SWP शुरू कर रहे हैं, तो लगातार आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, बल्कि आपको एक फिक्स इनकम भी लगातार मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इस केस में अगर आपकी स्कीम 13% भी लगातार रिटर्न डिलीवर कर देती है, एवरेज रिटर्न डिलीवर कर देती है, तो टोटल जो विड्रॉल होता है 30,000 के हिसाब से हर साल अगर आप 20% बढ़ा कर लेते हैं तो 4,21,20,000 रुपया, और बैलेंस एट द एंड उसके बाद भी देखिए 2,84,99,527 भारी भरकम पैसा आपके पास में जमा रह सकता है अगर आपकी स्कीम ने केवल 13% का भी रिटर्न डिलीवर कर दिया। तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो केवल 10 लाख रुपए का है। यहाँ पे SWP इंक्रीज बाय 20% ईयर बाय ईयर। तीसरा जो क्वेश्चन है, टारगेट है 3 करोड़ का, यानी 3 करोड़ रुपया बनाना है। इसके लिए लमसम कितना करना है, SIP कितना करना है। टारगेट है केवल 12 साल का, यानी 12 साल का समय है। 12 साल के अंदर ही 3 करोड़ रुपया बनाना है। तो किस प्रकार लमसम और SIP करके बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है यहाँ पे 12% ही, क्योंकि 12 साल का ही समय है, तो 12% अगर पकड़ेंगे तो एक आइडियल रेट ऑफ रिटर्न आप कह सकते हैं। लमसम इस केस में आपको करना पड़ेगा 35 लाख रुपए का, SIP 50,000 का, हर महीना 50,000 का SIP आपको करने की ज़रूरत है।
टेन्योर है 12 साल। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है इस केस में 1 करोड़ 7 लाख, और मेच्योरिटी वैल्यू आती है एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू 3 करोड़ 7 लाख 79,772 रुपया। अभी इसी में दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको देने वाला हूँ। हर किसी के पास में हर महीना 50,000 नहीं बचता है, तो इसके लिए आपको अपना लमसम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल 2, अगर आप 40 लाख रुपए का लमसम करते हैं, यहाँ पे भी सिमिलर रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है 12%, क्योंकि आपका जो टारगेट है 12 साल का ही है। SIP आपको ज़रूरत है 42,000 रुपये की। हर महीना 42,000 का अगर आप SIP करते हैं, 40 लाख का लमसम करते हैं 12 साल तक लगातार, इस केस में आपका टोटल पॉकेट से जो पैसा जा रहा है वो 1 करोड़ 48,000 रुपया, और एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू आती है 3 करोड़ 2,97,046 रुपया, यानी 3 करोड़ रुपया इस प्रकार आप 12 साल में बना सकते हैं। इसी में तीसरा एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास में 50 लाख रुपया लमसम पड़ा है, तो आपको 29,000 रुपये का SIP करने की ज़रूरत है, यानी SIP का अमाउंट आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। टेन्योर सिमिलर है 12 साल, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न भी सिमिलर है 12%। इस केस में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 91,76,000, यानी जो आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है वो 91,76,000, और एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू आती है 3 करोड़ 2,98,394 रुपया। यानी 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। आप जैसे चाहे वैसे अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी का क्यूरी सोल्व हो गया होगा, हर किसी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप अपने निवेश का प्लानिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।